हेलो दोस्तों, आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन पेपर लाया हूँ जो इसको जानना बेहद ही जरूरी है ताकि आप एग्जाम में जो है किस तरह से क्वेश्चन आता है वो आप देख सके। ये जो पूरा तैयार किया गया है सिलेबस के हिसाब से किया, जो इस साल जो कट किया है सिलेबस उसको नहीं लिया है। जो आएगा एग्जाम में वही सिलेबस के इसके बारे में बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक सैंपल पेपर है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर आप दिख रहा होगा पार्ट ए है। टोटल देखिए टोटल 80 मार्क्स का है और पार्ट वन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैसे बन रहा है वो देखिए। पहला क्वेश्चन जो है स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन जो लिख रहे हैं यहाँ पर क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरोज निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कैसे करते हैं यहाँ पर देखिए। तो हो गया कितना, हो गया 21 इंटू 2 दैट इज 42। इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 7 जा 21। अब हमको कितना लाना है, -11 लाना है। ठीक है, तो -11 कितना होगा, तो 3 इसमें हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 7 इंटू 2 हो जाएगा 14 और 3। और आपको लाना कितना, -11। तो क्या करेंगे, इस पर माइनस लगा दीजिए, इसे प्लस लगा दीजिए। तो आपको वही बन गई यहाँ पर -14y प्लस 3y, क्योंकि -11 हमको चाहिए था। और ये -2 हो गया। उसके बाद क्या कीजिए, ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो कितना, 7y कॉमन हो जाएगा और इसमें बचा 3y -2। और इसमें जो है 1 कॉमन है यहाँ पर, तो 1 कॉमन निकल गया और 3y -2 जो है आपका जो है फैक्टर में बचा। तो अब देखिए ये और ये फिर से अगेन कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल देंगे और जो बच गया 7y प्लस 1 जो है वो इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या, या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो अब इसके हिसाब से क्या हो गया, 3y -2 जो हो गया वो 0 हो गया। तो y जो हो जाएगा 2y3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू -1/7 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, जीरोस निकल गया किसका, पोलिनोमियल का। पहला क्वेश्चन डन हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2। तो चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब एक इक्वेशन दिया हुआ, दो इक्वेशन दिया हुआ है और इसका कंसिस्टेंसी निकालना है कि ये क्या है, सॉल्यूशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कि यूनिक सॉल्यूशन है, कि मेनी सॉल्यूशन है, कि सॉल्यूशन नहीं है। तो वो कैसे पहचानते हैं, इसका जो कॉफिशिएंट है, इक्वेशन का जो कॉफिशिएंट होता है ये सब, उससे हम लोग पहचान सकते हैं कि वो सॉल्यूशन देगा कि नहीं देगा। तो देखिए ये जो हो गया A1 जो मेरे पास हो गया वो हो गया 1, और B1 जो हो गया 2, और C1 जो हो गया मेरे पास 5 हो गया। ओके, अब देखिए दूसरा इक्वेशन में आइए। दूसरा इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, A2 जो मेरे पास है वो -3 है, और B2 जो आपका है वो आपका -6 है, और C2 जो है आपका 1 हो गया। ओके, अब देखिए एक चेक करने का ये तरीका है कि सबका जो कॉफिशिएंट है उसका रेशियो निकालें कैसे, A1/A2। तो A1/A2 कितना हो गया मेरे पास, A1 जो है 1 हो गया और A2 हो गया -3। अब निकालेंगे क्या, B1/B2। ठीक है, तो B1 कितना है मेरे पास, B1 जो हो गया 2 हो गया, अब B2 कितना है -6, तो कितना हो गया, -1/3। ओके, ये भी क्या हो गया, -1/3। एंड फाइनली क्या करेंगे, C1/C2 निकालेंगे। तो C1 कितना है मेरे पास, C1 मेरे पास है 5 और C2 कितना है 1। ओके, तो कितना हो गया 5/1। तो ये क्या हो गया, ये आपस में इक्वल हो गया और ये इक्वल नहीं हुआ। तो यही चीज यहाँ पर लिखा है, ये आपस में इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। तो इसका ये जो कंडीशन जो होता है वो नो सॉल्यूशन का होता है। किसका होता है, नो सॉल्यूशन का। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्या कह रहा है 3, देखिए 3 क्या बोल रहा है कि DA एंड DB है 2 टेंजेंट दिया हुआ है टू द सर्कल विथ सेंटर O एक सेंटर है, सच दैट इस तरह है कि एंगल AOB आपका जो है 110 डिग्री है। देन फाइंड द एंगल ADB का जो एंगल क्या होगा। तो हम लोग पता है, क्या पता है हमको, कि एंगल AOD मतलब ये हमेशा 90 डिग्री होता है। कोई भी सर्कल है उस पर पास करा दिया जाए तो ये हमेशा क्या होगा, ये आपका जो है परपेंडिकुलर ही होगा, तो 90 डिग्री होगा वो। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो गया क्योंकि ये भी टेंजेंट है। ओके, अब देखिए ये है, ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया है क्वाड्रिलेटरल। ओके, और आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल का सम करेंगे 4 एंगल का तो उसको कितना आता है, 360 डिग्री। ओके, अब देखिए जिसमें से 2 एंगल हमको पता है, एंगल A और एंगल B जो है हमें पता है कितना है,
80 डिग्री, दोनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो -180 डिग्री करेंगे तो कितना हो गया 180 डिग्री। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 180 डिग्री आ गया। अब क्या रह गया मेरे पास, अब बच्चे ये दो एंगल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो वही यहाँ पर क्या है कि एक एंगल 110 दिया हुआ है पहले से, और दूसरा जो होगा 180 डिग्री से माइनस कर देंगे तो अगला वाला जो एंगल डी जो मेरे पास आएगा वो आएगा 70 डिग्री। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है कि 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए। तो ये पता है सिंपली एक फॉर्मूला होता है। 1 + tan स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और जो 1 + cotec स्क्वायर जो होता है वो कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और इसको जो है सिंप्लीफाई कर देंगे। अब देखिए ये कैसे हुआ, ये देखिए साइन बाई ए बाई कॉस ए जो का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये जो स्क्वायर स्क्वायर में है, और साइन ए बाई कॉस ए जो होता है वो 10 होता है तो 10 स्क्वायर हो गया। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर, इसी का और पार्ट है, मतलब 4 का और दूसरे पार्ट है कि tan थीटा दिया हुआ है 5/3 और निकालना क्या हमें निकालना है ये, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू कैसे निकलता है वो देखिए, हमें पता है क्या है कि tan थीटा का वैल्यू 5/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, कौन सा नंबर से, cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो क्या फायदा हुआ वो देखिए, तो बोथ साइड डिवाइडेड बाई cos थीटा। ओके, तो मेरे पास जो है साइन थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा प्लस, और cos थीटा जो है बाई cos थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई, और साइन थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन बाई cos क्या होता है tan थीटा होता है, प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब tan थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना है 5/3, तो वही 5/3 यहाँ पुट किया है, और 1 जो है मेरे पास था ही 1 यहाँ पर है, और 5/3 पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है लिखा हुआ उसको पहले देखिए, 2 कॉइन है आर टोस्ट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ 2 टोन को हमने टोस्ट किया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन बोथ द कॉइन। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 2 कॉइन है, ठीक है, एक हेड टेल दोनों में होता है, जाहिर सी बात है दोनों में क्या होगा हेड और टेल होगा। तो टोटल पॉसिबल क्या होगा, टोटल पॉसिबल जो मेरे पास आउटपुट जो होगा, आउटकम्स जो होगा वो क्या होगा, या फिर हेड हो सकता है या फिर टेल। एक पहले पता है इसमें क्या है, एक अच्छा तरीका है कि आप कभी मिस्टेक नहीं कर सकते, इसमें कोई चीज छूटे ना, इसलिए क्या कीजिएगा देखिए बता रहे हम कि पहले क्या कीजिएगा हेड लिख लीजिए, इसको पहले कांस्टेंट कर लीजिए, इसको फिक्स कर लीजिए और इसको चेंज करते जाइए, एच यहाँ टी हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, और कुछ तो इसका ऑप्शन नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, आप एच की जगह आप टी कर दीजिए और फिर एच और टी। अब सेकेंड वाला को कांस्टेंट करेंगे, सेकेंड वाला को फिक्स कर देंगे और पहला वाला को उसको चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि टेल आने का क्या चांसेस है, दोनों में टेल कितना बार आया, एक बार। तो मेरे पास जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। तो इवेंट क्या है मेरे पास, इवेंट है मेरे पास जो है निकालना क्या है हमें कि टेल का आने का चांसेस क्या होगा। ठीक है, तो इवेंट ऑफ गेटिंग टेल आने का चांसेस क्या है, तो मेरे जो टेल कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, जो दोनों साइड में टेल आना चाहिए, दोनों कॉइन में टेल आना चाहिए, तो वो एक बार हो गया। और टोटल कितना 1 2 3 4 दैट इज 4, तो 1/4 जो हो गया इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो फाइंड द एम। तो एम का जो वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप जो है देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, ये जो है सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे और उसको इक्वेट कर दीजिए किससे 13 से। इसका एचसीएफ तो आप निकाले जानते होंगे, बाई लॉन्ग डिविजन मेथड से निकाल दीजिएगा। 65 117 को डिवाइड कीजिएगा, इसका एचसीएफ आएगा, उसको यहाँ लिखिएगा और इक्वेट कर दीजिएगा और एम का वैल्यू 2 आ जाएगा। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस आर मेकिंग एन एंगल ऑफ x डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए, बोल रहा है क्या कि एरिया निकालना है एक सर्कल का जो कि सेक्टर का है, सेक्टर का एरिया निकालना है और कुछ एंगल बना है यहाँ पर x डिग्री। ओके, तो इसका एरिया क्या होगा, तो आपको पता है क्या फॉर्मूला इसका, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो थीटा कितना है, x हो गया, 360 हो गया यहाँ पर, इंटू पाई आर कितना है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये सिंपली था, बहुत आसान था, ये खाली फॉर्मूला लिखना था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4 5 और -3 और 2 के बीच में क्या इसका डिस्टेंस है। तो आप सिंपली एक फॉर्मूला जो है आपको पता होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जो बोलते हैं हम लोग कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए वही फॉर्मूला से यहाँ पर जो है निकाल दिया, तुरंत एक लाइन में आ गया ये फॉर्मूला से। x1 कितना है यहाँ पर, ये आपका जो पहला वाला x1 होता है, दूसरा वाला x2 होता है, और ये पहला वाला जो y1 हो गया और दूसरा वाला जो y2 हो गया। तो x1 माइनस x2 दैट इज 4 माइनस और -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और 5 माइनस 2 उसका डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर स्क्रीन के ऊपर दिखा √58। अब आता है इफ ए पॉइंट P का जो एक पॉइंट है 4,3 और Q का जो पॉइंट है A,5 आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर O दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A का वैल्यू क्या हुआ। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक सर्कल है, P और Q दो पॉइंट है, 4 3 यहाँ पर हो जाएगा, और दूसरा जो है A,5 और सेंटर में कितना दिया हुआ है 2,3। ठीक है, अब देखिए ये जो डिस्टेंस होगा वो हो गया r, ये भी डिस्टेंस r हो गया। तो आपको पता है कि ऑल ओवर द सर्कल रेडियस हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस इसका आएगा वही डिस्टेंस इसका भी होगा, तो इसका डिस्टेंस निकालिए। मान लीजिए कुछ आया y आ गया, तो इसको इक्वेट कर दीजिए y, और y पुट के जो आएगा आंसर वो आपका जो है इसका सेकेंड वाला का इक्वेशन को इक्वेट करके आप उसको a का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। इफ द मीन ऑफ द n नेचुरल नंबर इज 18, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू क्या है। तो आपको पता होगा कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर जो होगा वो क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है n+1/2, ये होता है सम ऑफ द नेचुरल नंबर। अब इसका मीन निकाला, मीन मतलब क्या हो गया, एवरेज। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट मतलब मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, n+1/2 और डिवाइड बाई n क्या हो गया, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितना है वो n हो गया। तो आपका एवरेज निकालने के लिए क्या करना, डिवाइड करना पड़ता है। ओके, n से n कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ मीन कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो n+1/2 इज इक्वल टू 18 और n इज इक्वल टू 36 - 1 दैट इज 35 हो गया आपका n, मतलब नंबर जो हो गया n हो गया 35। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है उसको गौर से सुनिए और देखिए क्या कहना चाह रहा है वो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p(x²), ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, x पर क्या होगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली x की जगह पुट कर देंगे 1 और उसको सॉल्व कर देंगे, तो आपका जो है वैल्यू निकल आएगा, वो वैल्यू कितना है, -1 हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 एन आर्क सबस्टेंड, एक आर्क जो है वो सबस्टेंड किया है एंड एंगल 45 डिग्री है एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। आर्क का जो लेंथ है कितना है, ये आर्क इसको कहते हैं, ये लेंथ को आर्क कहते हैं। मेरा जो है ये जो है देखिए आर्क जो है यहाँ से जो है ये जो लेंथ है इसको आर्क कहा गया, ये पूरा लाइन को। ठीक है, अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है θ/360 × 2πr। मेरे पास थीटा कितना है, थीटा जो है 45 है। ओके, तो 45/360 इंटू 2π कितना है 22/7 और मेरे पास r कितना है 21। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 116.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है क्या प्रूफ करना है इसको कि cos² φ +1 + 1 + cot² φ इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, इसको LHS पहले उठाएंगे वहां से, तो LHS को उठाने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते करते 1 आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, देखिए तो cos² φ जो है यहाँ पर जो है प्लस है, तो प्लस दे देते हैं यहाँ पर प्लस,
1 बाई, देखिए 1 प्लस स्क्वायर फाइव क्या होता है, कोसेक स्क्वायर फाइव होता है। ओके, ये आपका दो फॉर्मूला, पॉपुलर फॉर्मूला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, और दूसरा जो होता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर फाइव जो होगा, सॉरी यहाँ पर जो है मिस्टेक लिख दी, यहाँ पर जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाइव जो होगा वो कोसेक स्क्वायर फाइव होता है। ओके, अब इसको क्या करना है, कॉस स्क्वायर फाइव हो गया। अब ये साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो उसको क्या करेंगे, उसको फिर से रेसिप्रोकल करके केस में लाएंगे साइन स्क्वायर फाइव, और ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, ये साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव दोनों का जो एंगल है हाँ इक्वल होगा, और दोनों स्क्वायर में होना चाहिए, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, दोनों एंगल भी सेम होना चाहिए, तब जाके ये वैल्यू वन आता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, पी एक्स का ग्राफ है, सॉरी वाई ग्राफ है, उसका एक फंक्शन है, मतलब उसका जो फंक्शन है पी एक्स है, इस गिवन बिलो दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। जीरोस जो है, जहां पर जीरोस किसको कहते हैं, यहाँ पर वाई जीरो हो जाएगा, वो हो गया आपका जीरोस। ओके, तो अब जीरो वाई कहाँ होगा, यहाँ पर वाई जीरो होगा, यहाँ पर वाई जीरो होगा, यहाँ पर भी वाई जीरो होगा, तो टोटल कितना हो गया, 3 हो जाएगा। ओके, तो आपका जो जीरोस हो जाएगा यहाँ पर कितना, 3 पॉइंट्स में। ओके, अब आता है व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए नेचर कैसे निकलता है, कैसे डिटरमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ यदि इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो गया या इक्वल टू हो गया, तो ये हो गया आपका रियल रूट्स। ठीक है, यदि डी लेस देन जीरो हो गया तो हो गया इमेजिनरी रूट्स। ओके, अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू बी, इससे कंपेयर कीजिए, पहला वाला टर्म जो होता है ए होता है, दूसरा वाला बी होता है, तीसरा वाला जो है वो सी होता है। तो मेरे पास ए कितना हो गया, 5 हो गया, बी कितना हो गया, -4 हो गया, और लास्ट फाइनली जो है सी जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कीजिए इसमें, बी कितना हो गया, -4 का होल स्क्वायर दैट इज 16 माइनस और -4ac, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना हो गया -44, जो कि लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो होने के कारण ये जो है नो रियल रूट्स, उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए सम 9 विथ 2 डाइस। कैसे, मान लीजिए डाइस जो हम लोग लूडो में जो यूज करते हैं उसमें जो है 1 से लेकर 6 के बीच में नंबर रहता है। ओके, अब हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं और कोई रैंडम वैल्यू कोई जनरेट हो जाएगा, दोनों कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पर, तो हमको वो नंबर चाहिए जो आपस में सम करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए 3 हुआ होगा, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है, इसका सम जो है 9 आ रहा है, तो ऐसा चाहिए नंबर जो 9 सम होता हो। ठीक है, तो सारा प्रोबेबिलिटी 2 डाइस को जो थ्रो करेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएगा वो 36 आता है। क्लियर, 36 आता है, और मेरे पास जो रिक्वायर्ड हमको जो चाहिए, जो फेवरेबल आउटकम्स होगा वो कितना होगा, 4 होगा। कौन कौन होगा, 3 6, पहला ये हो गया, दूसरा जो हो गया 6 3 हो जाएगा, 4 5, और एक और है 5 4। ये जो 4 नंबर है इसका जो सम है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, यही हमको चाहिए, इसको कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, अब ये मेरे टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, और टोटल कितना इसमें पॉसिबल है 36, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बच जा 4 और 4 9 जा 36, तो 1/9 जो हो गया इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। ओके, राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज इम्पॉसिबल। बोल रहा है क्या कि जो श्योर है, आपको पता है कि ये जो है आना ही आना है, मतलब इसका जो प्रोबेबिलिटी है 1 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम एक बैग लिए, ठीक है, बैग में मेरे पास जो है व्हाइट कलर का बॉल है, व्हाइट बॉल है, ठीक है, तो हम पूछेंगे आप इसके अंदर हाथ डालिए और एक बॉल निकालिए, ठीक है, तो वो बॉल व्हाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पर जो है सारा का सारा बॉल क्या व्हाइट है, इसके कारण जो भी बॉल निकालेंगे वो क्या होगा, व्हाइट होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। ओके, अब इसी बैग में अब दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें बॉल है 20 बॉल है जिसमें कि सारा का सारा व्हाइट ही है, और हमको निकालना है कि ये ब्लैक बॉल जो है इसमें
निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो यहाँ हमें पता है कि यहाँ पर सिर्फ व्हाइट ही बॉल है, ब्लैक बॉल नहीं है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा वो आपको 0 मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना है 0 है, तो इसकी वजह से आपका प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ओके, आज जो है यहीं तक करूंगा। अगला वीडियो जो होगा वो आपका जो होगा 17 से स्टार्ट होगा, लिंक हम नीचे दे देंगे अगला वीडियो का। और आज ही तक कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ तक जो है कुछ आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये सिर्फ जो है 16 क्वेश्चन हुआ है अभी फाइनली पूरा टोटल बनेगा अभी और बहुत सारा पेपर है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप जो है तब तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे वीडियो जो है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, ताकि आप जो है इसे देखकर आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।